गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास में इक्विसिस्टम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इसके तीन पार्ट थे, स्टेम, राइजोम और रूट। तो इसमें से स्टेम का भी जो एरियल पार्ट है, यानी कि जो पार्ट बाहर हवा में है, उस भाग की एनाटॉमी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो एनाटॉमी की जब हम स्टडी करते हैं तो उसके लिए हमें जो उसका स्टेम होता है उसका अनुप्रस्थ काट काटना होता है। अनुप्रस्थ काट का मतलब जैसे कि मान लीजिए ये स्टेम है तो इसके अक्ष के समकोण पे, यानी कि इस तरह से जो सेक्शन काटे जाएंगे वो सेक्शन जो होते हैं वो अनुप्रस्थ सेक्शन या ट्रांसवर्स सेक्शन कहलाते हैं। तो ट्रांसवर्स सेक्शन में जब हम माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर जब उस ट्रांसवर्स सेक्शन को देखते हैं तो हमें ये इसका जो पूरा गोलाकार संरचना होती है वो दिखाई देती है। तो ये स्टेम का लाइन डायग्राम है, यानी कि हमने इसमें अलग अलग भागों को लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। और यहाँ भी हम इसका जो कोशिकीय चित्र या सेल्यूलर डायग्राम है वो बनाएंगे। तो सबसे पहले जो पार्ट होता है स्टेम, उसके मुख्यतः तीन भाग होते हैं। सबसे बाहर की तरफ होती है एपिडर्मिस, बीच का जो भाग होता है वो होता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स अलग अलग जातियों में या अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार का होता है। यहाँ पे ये जो कॉर्टेक्स है वो दो भागों आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स में विभक्त है। और सबसे अंदर की तरफ जो पार्ट होता है वो स्टील कहलाता है, या संवहन तंत्र वाला जो भाग होता है वो स्टील कहलाता है। ये आउटर सबसे बाहर की तरफ ये जो लाइन है वो एपिडर्मिस कहलाती है। ये एपिडर्मिस हो गई। इस एपिडर्मिस को जब हम कोशिकीय डायग्राम में दिखाते हैं तो इस तरह से दिखाते हैं। एपिडर्मिस जो होती है वो एक परतीय कोशिकाओं से बनी होती है, यानी कि कोशिकाओं की एक परत से ये एपिडर्मिस बनी हुई है। साथ ही एपिडर्मिस की जो कोशिकाएं हैं वो ढोलक के आकार की हैं, यानी कि ढोलक कैसा होता है, ये चौड़ा ज़्यादा होता है और ऊंचाई इसकी कम होती है, साथ ही थोड़ा सा आगे ऊपर और नीचे से ये फूला हुआ होता है। तो ढोलक का आकार एक परतीय कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे ये जो एपिडर्मिस है इसके बाहर की तरफ क्यूटिकल पाई जाती है, और साथ ही जो इक्विसिस्टम है, इक्विसिस्टम के अंदर जो एपिडर्मिस है उसकी बाहरी सतह पर सिलिका का निक्षेपण पाया जाता है। और इसकी वजह से इसकी जो बाहरी सतह होती है वो कैसी होती है, खुरदुरी दिखाई देती है। दिखाई भी नहीं देती, साथ ही हमें वो फील भी होती है, अगर हम उसे छू के देखें तो वो खुरदुरी है। तो इस तरह से मैंने ये क्यूटिकल बना दी है और उसके ऊपर ये सिलिका का डिपोजिशन बना दिया है। अब जो इसका लाइन डायग्राम है इसमें हम देखते हैं कि जो स्टेम है वो वेवी संरचना प्रदर्शित कर रहा है। वेवी का मतलब लहरदार संरचना है, यानी कि ये पूरा गोल नहीं होकर इस तरह से लहरदार संरचना को प्रदर्शित कर रहा है। लहरदार संरचना के अंदर इसमें दो भाग हैं, ये उभार और ये खांच। तो ये उभार वाला भाग है और ये दो उभारों के बीच का जो खांच वाला भाग है वो है। उभार जो है, दो उभार के बीच में जो खांच बनी हुई है वहाँ पर संकन स्टोमेटा उपस्थित है। संकन स्टोमेटा का मतलब ये है, एक तो स्टोमेटा होता है सीधे एपिडर्मिस के ऊपर लगा हुआ है, तो वो नॉर्मल स्टोमेटा की कंडीशन होती है। संकन स्टोमेटा के अंदर मतलब अंदर की तरफ धंसे हुए, यानी कि स्टोमेटा जो है वो वलकुट के अंदर धंसा हुआ है, तो इसे संकन स्टोमेटा कहते हैं। सेकेंड चीज़ एपिडर्मिस हो गई। दूसरी अब देखते हैं हम कॉर्टेक्स। तो जो कॉर्टेक्स है वो यहाँ पे दो भागों आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स में विभक्त है। मतलब नहीं आ रहा यार। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कॉर्टेक्स की। तो कॉर्टेक्स है वो आउटर और इनर दो भागों में बटा हुआ है। तो आउटर कॉर्टेक्स जो है उसमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आता है, और इनर कॉर्टेक्स में ये वाला पार्ट आता है। ये जो आउटर कॉर्टेक्स है ये दो प्रकार के उत्तकों से बना हुआ होता है। सबसे बाहर की तरफ जो लाइन से प्रदर्शित किया गया है
यहाँ पे जो कोशिकाएं होती हैं वो स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाएं होती हैं, और अंदर की तरफ जो कोशिकाएं हैं वो क्लोरेनकाइमेटस कोशिकाएं हैं। इनर कॉर्टेक्स जो है वो पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं से बना हुआ है। तो यहाँ पे कितने 3 तरह के उत्तक हो गए जिनसे कि कॉर्टेक्स बना हुआ है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि इनकी संरचना क्या होती है। ये देखिए, ये जो आउटर कॉर्टेक्स इन दोनों उत्तकों से बना हुआ है। बाहर के जो उत्तक हैं वो हैं स्क्लेरेनकाइमेटस या दृढ़ोत्तकी। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम ऐसी षटकोण के आकार की कोशिकाएं बनाते हैं और साथ ही इसकी जो भित्ति है उसे मोटा कर देते हैं, यानी कि इसमें जो भित्ति है वहाँ पर लिग्निन के जमाव के कारण ये मोटी भित्ति युक्त कोशिकाएं हो जाती हैं। और इन कोशिकाओं का जो कार्य है वो ये कार्य है कि ये पौधे को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है, यानी कि पौधे को जमीन से सीधा खड़ा रहने में मदद करता है। एक तरह से पौधे के स्केलेटन का निर्माण करता है। अंदर की तरफ जो कोशिकाएं हैं वो क्लोरेनकाइमेटस कोशिकाएं हैं। क्लोरेनकाइमेटस कोशिकाओं का मतलब मृदुत्तकी कोशिकाएं हैं, लेकिन इनके अंदर क्लोरेनकाइमा या क्लोरोफिल उपस्थित है। चूँकि जो इक्विसेटम प्लांट है इसके अंदर जो पत्तियां होती हैं वो छोटी यानी कि स्केली होती हैं और ब्राउन कलर की होती हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो ये पौधे का तना है वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो इसी के लिए इसमें यहाँ पर ये रीजन बना हुआ है जिसे कि ये क्लोरेनकाइमा का रीजन है। इसे फोटोसिंथेटिक रीजन भी कहा जाता है। अब ये जो आउटर कॉर्टेक्स है यहीं पर धंसे हुए इस तरह के स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें 2 गार्ड सेल्स होती हैं, नॉर्मल वृत्ताकार गार्ड सेल्स हैं, और इनके बाहर की तरफ इसको लगभग कवर किए हुए 2 सब्सिडियरी कोशिकाएं या सहायक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ये जो गार्ड सेल्स होती हैं इसकी अंदर की जो भित्ति है वो मोटी होती है, जिससे कि ये स्टोमेटा की जो ओपनिंग है या उसका जो रंध्र छिद्र है उसके बंद और खुलने में सहायता करती है। साथ ही यहाँ पे इक्विसेटम जो है वहाँ उसमें ये जो स्टोमेटा की गार्ड सेल्स हैं उसमें सुबेरिन का जमाव पाया जाता है। यहाँ पे मैंने सुबेरिन बोला है, सुबेरिन की जगह पे ये जो जमाव है वो सिलिका का जमाव है, क्योंकि बाहर की तरफ भी ये सिलिका का जमाव उपस्थित है। तो यहाँ पे स्टोमेटा की गार्ड सेल में भी सिलिका का जमाव उपस्थित है। तो ये हो गया आउटर स्टोमेटा। अब देखते हैं इनर स्टोमेटा, आउटर कॉर्टेक्स। अब देखते हैं इनर कॉर्टेक्स के बारे में। तो इनर कॉर्टेक्स जो है ये मृदुत्तकी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। मृदुत्तकी कोशिकाएं इस तरह के नॉर्मल आप गोलाकार में बना सकते हो या षटकोण के आकार में भी हम इसे बना सकते हैं। अब ये जो इनर कॉर्टेक्स होता है उसमें जहाँ जहाँ पर भी ये खाँच वाला पार्ट है वहाँ पर एक कैविटी बनी हुई होती है। ये कैविटी जो होती है उसे वेलिक्यूलर कैनाल कहा जाता है, और इस कैनाल के अंदर वायु भरी रहती है और ये पौधे को वायु मतलब कि जैसे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए या फिर स्टोमेटा के लिए जो वायु आवश्यक होती है वो स्टोर करके इसमें रहती है। साथ ही पौधे को अगर वो जलीय है तो प्लावकता प्रदान करती है। तो ये जो कैविटी होती है ये कोशिकाओं के एक दूसरे से दूर दूर होने की वजह से कहाँ पर उत्पन्न हुई है, ये देखिए लाइन डायग्राम में हमने इसे कहाँ बना रखा है, जहाँ जहाँ पर भी इसकी खाँचें बनी हुई है वहाँ पर। और ये जो स्क्लेरेनकाइमेटस और क्लोरेनकाइमेटस टिश्यू हैं वो जहाँ पर उभार है वहाँ पर ज़्यादा है और जो खाँच वाला पार्ट है वहाँ पर कम है, इसीलिए हमने यहाँ पे इसे कम बनाया है और यहाँ पे इसे ज़्यादा बनाया हुआ है। साथ ही जो उभार वाला पार्ट होता है वहाँ पर जो ये क्लोरेनकाइमेटस पहले से टिश्यूज़ होते हैं वो उसकी कोशिकाएं बड़ी होती हैं और किनारों की तरफ या जहाँ पर खाँच वाला पार्ट होता है वहाँ पर ये छोटी होती हैं। तो ये था कॉर्टेक्स के बारे में। कॉर्टेक्स की जो सबसे इनर लेयर होती है वो एक परतीय एंडोडर्मिस होती है, जो कि इस तरह से एक परतीय और ये भी ढोलकाकार कोशिकाओं से बनी हुई होती है। साथ ही
इस कोशिका के अंदर भी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का मतलब इसमें इस तरह से एक बैंड पाया जाता है जिसमें कि कैस्पेरियन का जमाव होता है। और ये जो एंडोडर्मिस होती है वो जल के अवशोषण में या उसके संचरण में सहायक होती है। अब हम देखेंगे कि इसका जो स्टील वाला पार्ट है वो किस तरह का होता है। चलिए अब देखते हैं इसका स्टील वाला पार्ट। तो स्टील यानी कि ये वाला पार्ट, एंडोडर्मिस से अंदर की तरफ वाला पार्ट। तो एंडोडर्मिस से अंदर की तरफ क्या होती है, वन लेयर्ड पेरिसाइकिल होती है। पेरिसाइकिल की जो कोशिकाएं होती हैं वो भी कैसी, ढोलकाकार कोशिकाएं ही होती हैं। पेरिसाइकिल से अंदर की तरफ यहाँ पे एक चक्र में जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो लगे रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे इक्विसिटम के अंदर जो स्टील होता है वो किस तरह का होता है, ये होता है साइफिनो-स्टील प्रकार का। साइफिनो-स्टील का मतलब यहाँ पे स्टील के बीच में एक गुहिका उपस्थित है। तो ये एग्जैक्टली यूस्टीलिक साइफिनो-स्टील होता है। यूस्टीलिक का मतलब यहाँ पे बहुत सारे वैस्कुलर बंडल हैं जो एक चक्र में लगे हुए हैं और ये फिर सेंटर में एक पिथ कैविटी को घेरे रहते हैं। जब पौधा नया नया होता है तब ये जो पिथ होती है वो कोशिकीय होती है, यानी कि जो नया पौधा है, यंग प्लांट है, वहाँ पर प्रोटोजाइलम पाया जाता है। प्रोटोजाइलम में जो होता है प्रोटोस्टील पाया जाता है। प्रोटोस्टील का मतलब ये है जाइलम का स्ट्रैंड और अंदर की तरफ फ्लोएम, अंदर की तरफ जो है कि जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम। तो ये इस तरह से प्रोटोस्टील पाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे पौधा मैच्योर होता जाता है वैसे वैसे यहाँ पे जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो प्रत्येक वैस्कुलर बंडल है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। यहाँ पे देखिए कि ये जो कोशिकाएं हैं ये मेटाजाइलम की कोशिकाएं हैं। मेटाजाइलम की कोशिकाएं होती हैं वो भी स्क्लेरेनकाइमेटस होती है और इसमें भी थिक वॉल पाई जाती है। नीचे की तरफ प्रोटोजाइलम की कोशिकाएं हैं। मेटाजाइलम की कोशिकाएं बड़ी होती हैं और प्रोटोजाइलम की जो कोशिकाएं हैं वो छोटी होती हैं। यहाँ पर भी मेटाजाइलम है और प्रोटोजाइलम है, यानी कि यहाँ पे मेटाजाइलम के भी दो अलग अलग ग्रुप उपस्थित हैं और प्रोटोजाइलम के भी दो अलग अलग ग्रुप उपस्थित हैं। ऊपर मेटाजाइलम के बीच में जो कोशिकाएं हैं वो सभी फ्लोएम की कोशिकाएं होती हैं। फ्लोएम की कोशिकाओं को हमने पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं के रूप में दर्शाया है, जिनमें बीच बीच में कुछ कुछ बिंदु बना रखे हैं जो कि फ्लोएम को प्रदर्शित कर रहे हैं। और नीचे की तरफ जो प्रोटोजाइलम है यहाँ पर एक कैविटी पाई जाती है जिसे कि कैरिनल कैनाल कहा जाता है। ये जो कैरिनल कैनाल होती है ये प्रोटोजाइलम के एक दूसरे से दूर होने के कारण यहाँ पे जो जगह बन जाती है उससे बनती है, यानी कि ये प्रोटोजाइलम के समूह प्रारंभ में क्या थे, एक दूसरे के समीप थे। जैसे जैसे पौधे में वृद्धि होती गई वैसे वैसे ये एक दूसरे से दूर होते गए और यहाँ पे कैविटी बन गई। इस कैविटी को कैरिनल कैनाल कहा जाता है। दो वैस्कुलर बंडल जो हैं उनके बीच वाली जो जगह होती है यहाँ पर पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ होते हैं जो कि ये बने हुए हैं। ये पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ बने हैं और ये सारे जो वैस्कुलर बंडल हैं वो केंद्र में पिथ गुहिका या पिथ कैविटी को घेरे रहते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमने लाइन के द्वारा ये जो दर्शाया है ये अंदर की तरफ कैविटी है। अब देखते हैं कि जो वैस्कुलर बंडल हैं वो किस प्रकार के हैं। तो वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वो होते हैं कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और एंडार्क। कॉन्जॉइंट का मतलब संयुक्त, यानी कि यहाँ पे जो वैस्कुलर बंडल है उसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों साथ में उपस्थित हैं। एंडार्क का मतलब ये है कि मेटाजाइलम जो है वो बाहर की तरफ है और प्रोटोजाइलम है वो अंदर की तरफ है। यहाँ पे हम आराम से देख सकते हैं प्रोटोजाइलम अंदर और मेटाजाइलम बाहर, इसीलिए इसे एंडार्क कंडीशन कहा जाता है। कोलेटरल का मतलब है समपार्श्विक, यानी कि ये एक दूसरे के
आजू बाजू में लगे हुए हैं। अब इनकी जो पोजीशन है वो कहाँ पर होती है, ये होते हैं उभार के नीचे वाले भाग में। यहाँ पे भी हमने ये उभार वाला भाग है, उसके नीचे वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर स्टील बना रखा है। तो स्टील के अंदर वेस्कुलर बंडल बने हुए हैं। तो ये था उभार के नीचे इनकी कंडीशन है। अब हम देखते हैं, अब हमने पूरी स्ट्रक्चर देख ली। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखने वाली चीज़ है कि इसमें जो इक्विसिटम प्लांट है उसमें क्या क्या जीरोफिटिक कैरेक्टर हैं और कौन कौन से हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर। तो हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर के अंदर सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है वायु अवकाश की उपस्थिति। तो ये जो वैलिकुलर कैनाल है या कैरिनल कैनाल है या फिर जो पित्त कैविटी है, इनमें वायु भरी हुई है, ये हाइड्रोफिटिक लक्षण होता है। और दूसरा जो कैरेक्टर है वो है जाइलम की मतलब कमी या हासित अवस्था में पाया जाना, यानी कि यहाँ पे जो जाइलम है वो बहुत कम है, 2 या 3 जो वाहिकाएँ हैं वो या वाहिनिकाएँ हैं वो जाइलम में यहाँ पर उपस्थित हैं। दूसरी चीज़, अच्छा ये दोनों तो हो गए हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर। अब अगर हम जीरोफिटिक कैरेक्टर की बात करें तो सबसे पहला जो जीरोफिटिक कैरेक्टर है वो है क्यूटिकल की उपस्थिति, यानी कि एपिडर्मिस के बाहर ठीक क्यूटिकल की उपस्थिति। दूसरा कैरेक्टर है संकन स्टोमेटा की उपस्थिति। तीसरी चीज़ है स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू की उपस्थिति। और चौथी चीज़ है जो क्लोरेंकाइमा है उसका स्तंभ में उपस्थित होना, क्योंकि जो भी जीरोफाइट प्लांट होते हैं उसमें पत्तियां नहीं होती हैं, इसीलिए जो तना होता है वो ही प्रकाश संश्लेषण करता है, इसीलिए जो क्लोरेंकाइमा होता है वो तने के अंदर पाया जाता है। तो इस तरह से जो इक्विसिटम प्लांट है वो हाइड्रोफिटिक और जीरोफिटिक दोनों तरह के कैरेक्टर जो है प्रदर्शित करता है। अब हम देखते हैं कि इसमें कुछ वेरिएशंस होते हैं, तो वो क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो एंडोडर्मिस थी, एंडोडर्मिस कुछ पादपों में समान बंडल जो है उनके बाहर एक रिंग बनाती है। ये जो कंडीशन है वो पाई जाती है इक्विसिटम पैलेस्ट्री के अंदर पाई जाती है। इसके बाद जैसे कि इक्विसिटम लिटोरल है, उसमें क्या होता है कि ये जो एंडोडर्मिस है वो प्रत्येक वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ उपस्थित होती है, यानी कि वो एक कंबाइंड रिंग ना बनाकर वो प्रत्येक वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ, यानी कि इस तरह से यूँ एक रिंग बना लेती है। तीसरी कंडीशन में क्या होता है कि 2 एंडोडर्मिस की लेयर पाई जाती है और ये पाई जाती है इक्विसिटम सिल्वाटिकम में। इसमें ये एक एंडोडर्मिस की लेयर और दूसरी एंडोडर्मिस की लेयर जो होती है वो अंदर की तरफ यहाँ पर होती है, ये पाया जाता है इक्विसिटम सिल्वाटिकम में। अब हम देखते हैं, हमने जो मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम के बारे में पढ़ा था, अब थोड़ा सा इसकी डिटेल स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम यानी कि जो जितने भी टेरिडोफाइट्स होते हैं उसमें जाइलम में वाहिकाएँ अनुपस्थित होती हैं, केवल वाहिनिकाएँ उपस्थित होती हैं। तो ये जो वाहिनिकाएँ होती हैं इनमें कुछ स्थूलन पाया जाता है। तो जो प्रोटोजाइलम होते हैं उसमें स्पाइरल या वलयाकार स्थूलन पाया जाता है, जबकि जो मेटाजाइलम होता है उसमें सीढ़ीनुमा स्थूलन पाया जाता है। और फ्लोएम की जहाँ तक बात करें तो फ्लोएम के अंदर सह कोशिकाओं का अभाव होता है, केवल जो होती है कि चालू नलिकाएँ व फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है वो उपस्थित होता है, सह कोशिकाओं का इसमें पूरी तरह से अभाव होता है। इनका जो ये जो पूल है इसमें कैम्बियम का अभाव होता है, किसी तरह की कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच में उपस्थित नहीं है। तो इस तरह से आज हमने देखा इक्विसिटम के स्टेम का जो एरियल पार्ट है उसकी एनाटॉमी क्या होती है। अब इस एरियल पार्ट में भी जैसा हमने देखा है कि इसका जो स्टेम होता है वो संधित होता है, यानी कि ये पर्व संधि है और ये पर्व है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो पर्व की स्ट्रक्चर है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि पर्व संधि की स्ट्रक्चर जो होती है वो किस तरह की होती है। धन्यवाद।